श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। श्लोक है, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, अशक्तो है चरण कर्म परमम आपनोति पुरुषः। अर्थात कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्म समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहती है, कर्म आसक्ति रहित होकर शास्त्र की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। आसक्ति किसमें? कर्म के फल में आसक्ति होती है। जब आप कर्म के फल से आसक्ति रहित हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, तब इस प्रकार कार्य करते हुए कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। जो मुक्ति आपका साध्य है, जो लक्ष्य है, वो उसका साधन बन जाता है। इसलिए लोगों को सदैव निष्काम कर्म करना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि कर्म करो ज़रूर, जो शास्त्रानुसार है, आपका धर्म है, स्वधर्म है, कर्म है, नैतिक दायित्व है, वो करना चाहिए, लेकिन उसके फलों में लगाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए लोगों को सदैव निष्काम कर्म करना चाहिए। अनासक्त कर्म परम की ओर ले जाता है। जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो ये मोक्ष की ओर ले जाता है, और जब आसक्त होकर कर्म करते हैं तो यह संसार पर की ओर ले जाता है और बांधता है और संसार का कारण बन जाता है। आपका लगाव का, मोह का, प्रेम का कारण बन जाता है। ये जब आप लगाव के साथ कर्म करते हैं, यही कर्मयोग का रहस्य है। ये आसक्त होकर काम कर रहे हैं या अनासक्त होकर काम कर रहे हैं, यही कर्मयोग का रहस्य है। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है और फिर वह उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब मोक्ष की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है। वो उच्चतम स्तर है। मोक्ष मन की पवित्रता है। अनासक्त कर्म से पवित्रता प्राप्त होती है। जब आप अनासक्त होकर अपना कर्म करते हैं, स्वधर्म करते हैं, तब आपका अंदर से आत्मा पवित्र होती है, पवित्रता प्राप्त होती है। भगवान कर्मयोग पर जोर देते हैं, क्योंकि वह अधिकांश कर्मयोग क्या है? अनासक्त कर्मयोग अधिकांश मानव जात के लिए विकास का प्राकृतिक मार्ग है। जो उससे विकास होगा, आत्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आर्थिक, धार्मिक, हर तरह के विकास का अनासक्त कर्मयोग, वो प्राकृतिक रास्ता भगवान ने दे रखा है। उसका पालन करें, उस तरह से रहें, आपका कल्याण होगा। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।